फ्रेंड्स, वेलकम टू कामत क्लासेस। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रिंट कमांड। कि अगर हमारे पास कोई डाटा है तो हम उसको प्रिंट देंगे, तो प्रिंट देने के लिए हमें पेज सेटअप करना पड़ता है। तो वो पेज सेटअप हम कैसे करेंगे, आप इस वीडियो में एक एक फंक्शन को यूज करना सीखेंगे और ये वीडियो देखने के बाद आप प्रिंट कमांड के बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और आप वीडियो में बने रहिए। देखिए, हमारे पास ये डाटा है। इस डाटा को हम दो तरीके से प्रिंट कर सकते हैं। एक तो हमारे पास प्रिंट कमांड है Ctrl+P। कंट्रोल दबा के जब आप पी ऑप्शन क्लिक करेंगे, देखिए Ctrl+P करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा। वो जो डाटा मेरे सीट में था वो यहाँ पे आ गया है और यहाँ से मैं सेटिंग करके अपने जिस तरीके से मैं इसको प्रिंट देना चाहता हूँ मैं उस तरीके से इसको प्रिंट दे सकता हूँ। ठीक है, पहला ऑप्शन ये है। उसके बाद देखिए, उसके अलावा देखिए यहाँ पे जो ये पेज सेटअप है, पेज लेआउट है, इस पे जब पेज लेआउट पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा। आप यहाँ से भी यूज करके इसको प्रिंट दे सकते हैं जैसे आप चाहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो ऑप्शन है इसमें ये मार्जिन है। देखिए, जब मार्जिन पे आप क्लिक करते हैं तो आपके पास ये 4 तरीके का ये साइज बताता है। मार्जिन देखिए, जैसे नॉर्मल है, वाइड है, नैरो है। ये क्या होता है, जब आप प्रिंट देते हैं तो पेज के चारों तरफ से कितना जगह खाली होना चाहिए। ठीक है, उसका उसके लिए है ये ऑप्शन। तो आप नॉर्मल पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, ये यहाँ पे क्या है, ओरिएंटेशन में जब आप क्लिक करेंगे तो एक पोर्ट्रेट का ऑप्शन आता है और एक लैंडस्केप का आता है। ठीक है, तो इसमें आप पोर्ट्रेट मतलब होता है सीधा पेज, और लैंडस्केप में वो जो पेज 90 एंगल पे आप उसको गिरा देते हैं वो तिरछा हो जाता है हल्का। उस तरीके से मैं आपको बता दूंगा प्रिंट देके कैसे। देखिए, उसके बाद चलिए ठीक है, मैं पहले आपको दिखाई देता हूँ कि ये पोर्ट्रेट में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप में क्या फ़र्क है। तो जैसे मैं Ctrl+P करता हूँ तो देखिए अभी मैंने क्या, यहाँ पे एक ऑप्शन है, देखिए पोर्ट्रेट। ठीक है, जब इस पे आप क्लिक करेंगे तो अभी मैंने पोर्ट्रेट सेलेक्ट किया हुआ है तो ये पेज देखिए कैसा है, इसका साइज देखिए इस तरीके से है। ठीक है, और जब मैं इसको लैंडस्केप पे करूंगा तो इसकी जो ये देखिए ये पेज कैसा हो गया, मतलब इसकी जो चौड़ाई है अब ज़्यादा हो गया है। ठीक है, तो फिलहाल मैं इसको लैंडस्केप पे ही कर देता हूँ। ओके, और मैं वापस आ जाता हूँ। तो यहाँ से ये दोनों ऑप्शन का आप यूज करेंगे। इसके बाद देखिए साइज लिखा हुआ है। साइज में क्या है, ये पेज का साइज होता है। ये लेटेस्ट जो मार्केट में ज़्यादातर अभी लेटर और A4 साइज का पेपर अवेलेबल है, तो ज़्यादातर हम A4 पे ही यूज करते हैं। तो A4 आप साइज ले सकते हैं, आप अलग साइज भी ले सकते हैं जैसे आपकी ज़रूरत है। उसके बाद देखिए प्रिंट एरिया। प्रिंट एरिया क्या होता है फ्रेंड्स, कि अगर हमने मान लीजिए कि मैं इसको करता हूँ, ये मैंने इतना सेलेक्ट किया है, ये एरिया मैंने सेलेक्ट किया है और मैं चाहता हूँ कि इसको इसे मैं फिक्स कर दूं कि जब मैं प्रिंट दूं तो बस इसी का ही आए, है ना। तो इस पे आप क्लिक करिए और इस पे यहाँ पे पहला ऑप्शन है सेट प्रिंट एरिया। जब सेट प्रिंट एरिया पे आप क्लिक करते हैं तो ये सेट हो जाता है। अब क्या हुआ, जैसे ही मैं Ctrl+P करता हूँ तो देखिए आप केवल उतने ही एरिया आया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आप एरिया को सेट कर सकते हैं। इसको आप रिमूव करना है तो यहाँ पे उसी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और नीचे में लिखा हुआ है क्लियर प्रिंट एरिया, इस पे आप कर दीजिए तो ये रिमूव हो जाएगा। अब अगर मैं Ctrl+P करता हूँ तो सारे डाटा आएगा। ठीक है, तो ये उसके बाद देखिए ये क्या है, ये पेज ब्रेक है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, पेज ब्रेक। जैसे मान लीजिए ये रो नंबर मैं 6 पे क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने क्लिक किया और मैं ये चाहता हूँ कि इससे ऊपर का जो डाटा है वो एक पेज में आए और इससे नीचे का जो डाटा है वो एक पेज में आए। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप अपने मर्जी से कहीं से भी जहाँ से आप करना चाहते हैं वहाँ क्लिक करके आप पेज ब्रेक पे जाएंगे और यहाँ पे पहले ऑप्शन है इंसर्ट पेज ब्रेक। इस पे जब आप क्लिक करते हैं तो ये क्या हुआ, ये अलग अलग हो गया। जैसे आप देखिए Ctrl+P करेंगे तो मेरे पास क्या हुआ, एक में ये है, देखिए यहाँ पे नीचे मतलब पेज 1 of 2। पहले पेज में ऊपर वाला डाटा आएगा और जब आगे करेंगे तो वो नीचे वाला डाटा आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ से पेज ब्रेक कर सकते हैं। पेज ब्रेक को रिमूव करना है तो ये सेकेंड ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक कर देंगे। ये यहाँ से आप बैकग्राउंड ले सकते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए दोस्तों, लास्ट में ये जो हमारा ये है प्रिंट टाइटल, जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास सेम वही ऑप्शन खुल के आ जाता है जो हम Ctrl+P करने से हमारे पास आता है। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ। देखिए पहले आपने इस पे क्लिक किया तो यहाँ पे एक पेज का ऑप्शन है, एक मार्जिन का ऑप्शन है, ये हेडर फुटर और ये सीट। ठीक है, जैसे ये पेज का ऑप्शन है। ओके, तो अब हम इसको समझते हैं कि इसका यूज कैसा होता है। पहले मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ और यहाँ से मैं Ctrl+P करता हूँ। अब देखिए Ctrl+P प्रेस करने से हमारे पास ये ऑप्शन आता है। अब इसको भी आप ध्यान से समझिए। पहला क्या है, कॉपी, कि जो आपका ये डाटा है
वो कितने कॉपी आपको चाहिए, 1 2 3 4 जो भी चाहिए आप यहाँ से, जैसे 4 चाहिए तो 4 कर सकते हैं। ओके, इसके बाद देखिए ये जो ऑप्शन है ये प्रिंटर सेलेक्ट करने के लिए है कि आपके कंप्यूटर में जो प्रिंटर इंस्टॉल है उस पर आप क्लिक करके उसको सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे नीचे में लिखा हुआ है कि प्रिंट एक्टिव सीट। अब देखिए इस पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये 3 आते हैं। पहला ऑप्शन है प्रिंट एक्टिव सीट, दूसरा है प्रिंट एंटायर वर्कबुक और तीसरा है प्रिंट सिलेक्शन। ठीक, तो आप सबसे नीचे वाले की बात करते हैं, प्रिंट सिलेक्शन। तो नाम से ही पता चलता है कि जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है केवल उसका प्रिंट होगा। ठीक है, और सेकंड ऑप्शन है प्रिंट एंटायर वर्कबुक। अब देखिए क्या है, मैं दिखाता हूँ 1 मिनट कि मेरे पास ये एक वर्कबुक है जिसके अंदर सीट 1 है, सीट 2 है और सीट 3 है। ठीक है, अगर आप सीट 1 में और सीट 2 और सीट 3 को एक साथ प्रिंट करना चाहते हैं तो आपको ये वाला ऑप्शन प्रिंट एंटायर वर्कबुक पे क्लिक करना होगा। ठीक है, और पहला ऑप्शन है प्रिंट एक्टिव सीट। तो प्रिंट एक्टिव सीट का मतलब ये हो गया कि जिस सीट पे आप काम कर रहे हैं उस सीट का प्रिंट होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपको समझ में आ गया होगा। इसके नीचे में देखिए क्या है, तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पे पेजेस लिखा हुआ है, पेजेस में आपको जैसे यहाँ देखिए मैंने कंट्रोल पी किया हुआ है अभी, तो मेरे पास फर्स्ट पेज में ये है और सेकंड पेज में ये है, ये 2 डाटा है। ठीक है, दूसरे पेज में ये है और फर्स्ट पेज में मैंने दिखाया था ये है। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे सेकंड पेज का नहीं चाहिए, केवल फर्स्ट पेज का चाहिए, है ना। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, 1 2 1। तो अब क्या होगा, जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो केवल ये पेज प्रिंट होगा, सेकंड वाला पेज प्रिंट नहीं होगा। जो ये पेज है आपका ये प्रिंट नहीं होगा। तो यहाँ पे जैसे आपके पास बहुत सारे मतलब हो सकते हैं पेजेस, 1 से लेकर 50 पेज हैं। आप चाह रहे हो कि मैं केवल 20 और 21, तो यहाँ पे 20 टू 21 या 20 से लेकर 25, तो 20 यहाँ लिखेंगे 25 यहाँ लिखेंगे। मतलब आप अपने मर्जी से जिस पेज को प्रिंट देना चाह सकते हैं यहाँ से आप उसको दे सकते हैं। दोस्तों उसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन है इसके नीचे ये है कोलेटेड। इस पे जब आप क्लिक करते हैं तो एक कोलेटेड और एक अनकोलेटेड। ठीक है, तो जब मैं ये अनकोलेटेड पे सेलेक्ट करूंगा, अभी मैंने कोलेटेड पे सेलेक्ट कर रखा है, तो कोलेटेड और अनकोलेटेड क्या होता है वो हम सीट पे समझते हैं। जैसे देखिए मैं ये सीट पे आ गया और मेरे पास 3 सीट है, 1 2 और 3, तीनों सीट है। मैं ये चाहता हूं कि इसके 10 पेज निकल जाए, इसके 10 पेज प्रिंट हो जाए और इसके भी 10 कॉपी प्रिंट हो जाए, सॉरी इसके भी 10 कॉपी और सेकंड सीट का भी 10 कॉपी और थर्ड सीट का भी 10 कॉपी। लेकिन दोस्तों मैं ये चाहता हूं कि इसका तीनों का सेट बन जाए। मतलब पहले पहले सीट का एक पेज निकले, उसके नीचे सेकंड पेज का एक पेज निकले, उसके बाद आपका थर्ड सीट है उसका एक पेज निकले। इससे क्या होगा कि आपका एक सेट बन जाएगा। मान लीजिए कि कोई भी डाटा आप तैयार करते हैं, कोई भी एग्जाम मतलब क्वेश्चन पेपर तैयार करते हैं, तो ये सेट बन जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप वो सेलेक्ट नहीं करते हैं तो पहले इसका 10 कॉपी निकलेगा, फिर इसका 10 कॉपी निकलेगा, फिर इसका 10 कॉपी, मतलब ये तीनों अलग अलग निकलेगा और वो तीनों को फिर आपको वन वन के नीचे वन रख रख के सेट बनाना होगा। लेकिन अगर आप सेट बनाना चाहते हैं तो इस प्रिंट को, ये जो ऑप्शन है आपको ये यहाँ पे अनकोलोटेड करना पड़ेगा। जिससे क्या होगा, तीनों सीट का पहले एक एक कॉपी निकलेगा, फिर एक एक कॉपी, फिर तीनों का निकलेगा, इस तरीके से सेट बनता जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए नीचे में मैंने ये ऑप्शन बता ही दिया था आपको कि पोर्ट्रेट क्या होता है, लैंडस्केप क्या होता है। उसके बाद ये साइज जो है, साइज मैंने बता दिया था आपको, और ये मार्जिन भी आपको बता दिया था। ठीक है, उसके बाद ये सबसे नीचे में क्या है, ये पेज सेटअप। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये वही ऑप्शन यहाँ पे आ गया। अब क्या है दोस्तों कि ये सब जो जितने भी ऑप्शन है ये लगभग मैं आपको समझिए कि 90% खत्म कर दिया हूँ, वो बार बार रिपीट होगा। अब इसमें हम समझ लेते हैं। ये है मेन पेज, पेज का जो ये ऑप्शन है ये काफ़ी अच्छा है। तो देखिए इस पोर्ट्रेट या लैंडस्केप में आप जो लेना चाहते हैं ले सकते हैं। यहाँ से क्या है कि यहाँ से आप जूम कर सकते हैं, है ना, नॉर्मल साइज बढ़ा सकते हैं। अभी 100 पे ले रहे हैं, जब आप 100 पे ले रहे हैं तो इतने में आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको साइज बढ़ा रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे मैं कर देता हूँ 150, मैंने ये कर दिया 150 कर दिया। अब जब आप इसको ओके करेंगे तो देखिए इसका साइज थोड़ा सा बढ़ गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ से साइज इसका बढ़ा सकते हैं। अब ये फिट टू, है ना। अब देखिए मान लीजिए कि आपके पास अ, अभी मैंने जब प्रिंट किया है तो आपके पास है 1 ओब्लिक, मतलब 1 और 2, मतलब 2 पेज है आपके पास। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये दोनों एक में ही फिट हो जाए।
है ना, ये दोनों एक में ही फिट हो जाए, तो उसके लिए हमें क्या करना, जैसे मैंने इसको कंट्रोल पी किया, ठीक है, और आप इस पेज सेटअप पे जाइए, पेज सेटअप पे जाने का फिट टू 1 by 1 कर दीजिए और इसको कर देना ओके। जब आप ओके करेंगे तो देखिए अब एक सीट बन गया, पहले क्या था, 2 सीट था, अब एक सीट हो गया है। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कि अगर आपको 2-3 पेज में आ रहा है लेकिन आप चाह रहे हैं कि बस मुझे एक ही पेज में चाहिए, तो फिट टू का यूज आप यहाँ से कर सकते हैं। बाकी दोस्तों ये सब, ये पेपर साइज लेना है यहाँ पे, और ये प्रिंट क्वालिटी है, ठीक है। और उसके बाद हम आ जाते हैं मार्जिन पे, नेक्स्ट ऑप्शन पे। देखिए दोस्तों, ये जो मार्जिन मैंने आपको बताया था ये वही है, ये आप कितना मार्जिन, टॉप में कितना छोड़ना चाह रहे हैं, लेफ्ट में कितना छोड़ना चाह रहे हैं, बॉटम में कितना छोड़ना चाह रहे हैं, ठीक है, फुटर में कितना छोड़ना चाह रहे हैं, हेडर में कितना छोड़ना चाह रहे हैं, यही सब है, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये 2 ऑप्शन है, हॉरिजेंटल और वर्टिकली, ये आप समझते हैं। जब हॉरिजेंटल पे क्लिक करेंगे तो पेपर बीच में आ जाएगा, जब ओके कर दीजिए तो देखिए ये बीच में आ गया यहाँ पे, ठीक है, पहले साइड में था। तो इस पे मैं क्लिक करता हूँ और ये मार्जिन वाला ऑप्शन भी आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। हेडर फुटर तो हमने समझ ही लिया था, और सीट पहले इसमें कुछ भी नहीं करना होता है, ठीक है, ये पहले से सेट होता है। तो बेसिकली आपका जो पेज सेटअप है ना, इसको समझना जरूरी होता है, पेज वाले ऑप्शन को आप समझना जरूरी होता है। अगर इसको आपने कर लिया तो समझ लिया 90% खत्म हो गया। यहाँ से आप कॉपी बढ़ा सकते हैं, और जब आप इसको प्रिंट करेंगे यहाँ से तो ये प्रिंट चला जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने आपको 1 by 1 सारे ऑप्शन क्लियर करा दिए हैं।